हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज की करंट अफेयर्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए पेपर और पेन लेकर आज की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए और अपने नोट्स तैयार करने के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं क्विज टाइप में, उसमें क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करते रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर्स पे जो सवाल के बाद जो सही जवाब बताते हैं उसके साथ में जो डिटेल नोट लाते हैं उसी पे आप जरूर लिखें, जिससे आपके करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, रीच योर आई स्ट्रीम विद अन अकेडमी। और लर्नर्स, जो लर्नर जो है अन अकेडमी को क्यों पसंद करते हैं ये उसके बारे में डिटेल में है। बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स, क्लास रेटिंग्स आप देख सकते हैं। बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग, इनरोलमेंट 50,000 से ज़्यादा हुई है, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट मिलते हैं, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेशन होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बेस्ड क्रैश कोर्सेज होते हैं, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है। ओके, इसका स्पेशल ऑफर आप देख सकते हैं कि 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री मिलता है। 18 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स उसमें फ्री होता है। 24 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ का मिलता है सब्सक्रिप्शन आपको। 36 मंथ का लेते हैं तो 6 मंथ का फ्री मिलता है। तो आपको जो भी ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन आपको सब्सक्रिप्शन लेना आप उसमें ले सकते हैं। और ये ऑफर जो है लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो अगर आप हमारा एजुकेटर्स कोड जो है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओनली यूपीएससी 10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऐसा डिस्काउंट मिलता है। तो आप इसमें इस ऑफ़र का जो है ज़रूर लाभ उठाएं और इसमें जिस ऑफ़र में आप चाहें उसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस ऑफर से रिलेटेड आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया वहाँ से भी क्लिक करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है अनअकैडमी लाइट, UPSC प्रीलिम टेस्ट सीरीज इन लाइव टू हेल्प यू क्रैक योर अपकमिंग एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम, rated by top educators, complete syllabus coverage, in-depth performance analysis, 50,000 plus enrollment, 4.6 plus rating by toppers। तो आप इस ऑफर में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं, ओनली UPSC 10। आपको इस ऑफर से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इस ऑफर से रिलेटेड। अन अकेडमी की नई बैचेस शुरू हो रही हैं 13 अप्रैल 2022 से। तो आप इसमें जल्द से जल्द जो है सब्सक्रिप्शन ले लें, इनरोलमेंट कर लें, जिसमें आपको 20 GS बुक्स जो है अवेलेबल होगी एज पर लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ UPSC CSE, जो कि 1 ईयर एंड अबो GS एंड कॉमर्स सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल होगी। और बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो आप जिस लैंग्वेज में UPSC की तैयारी कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आपको बुक मिल जाएगी। तो बैचेस से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अप्रैल मंथ में नए कुछ ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च हुए हैं तो आप देख सकते हैं। और ये कोर्सेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में इस कोर्सेज में जो है इनरोलमेंट कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको लोन की फैसिलिटीज़ भी देता है, जो कि गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टूडे। तो आपको जो है जो लोन की फैसिलिटीज़ है वो 2 आवर्स में अप्रूव हो जाएगा, मिनिमम पेपर वर्क होगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर होगा। तो आपको लोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है द लास्ट माइल, ऑफ फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर UPSC 2021। 170 से ज़्यादा जो है टॉपर सेलेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर। तो जिसमें आपको ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट होता है, DF एनालिसिस होता है, फ्री फॉर एलिजिबल एस्पिरेंट्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, वॉक इंटरव्यूज विद एक्सपीरियंस पैनल, प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट, एक्सपीरियंस पैनल ऑफ मेंटर टू हेल्प यू एस UPSC से 2021 इंटरव्यू। तो अन अकेडमी जो है आपके लिए मॉक इंटरव्यू का भी जो है प्रैक्टिस सेशन जो है इसमें लाया है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप इस पर जो है रजिस्टर कर लें, जहाँ जहाँ से आपको हमारे ये जो एक्सपर्ट्स जो मेंटर हैं आपको मॉक इंटरव्यू की जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट है अकेडमी स्टोर, आप इसमें एक बार जरूर विजिट करें, जहाँ पे आपको मीट योर फेवरेट एजुकेटर्स, अवेल स्पेशल लॉन्चेस ऑफर ऑन द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, गेट फ्री अन अकेडमी मर्केटाइज। तो एक बार आप इसमें जो है जरूर विजिट करें अन अकेडमी के स्टोर में, जो कि जयपुर में है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। ये हमारा आज का पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फाउंडेशन डे निम्न में से किस दिन स्थापना दिवस मनाता है। और ऑप्शन है A 10 जनवरी, B 12 मार्च, C 6 अप्रैल और D 18 नवंबर।
तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 6 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 2022 को अपना 42वां स्थापना दिवस पूरे देश भर में पूरे उत्साह के साथ मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल वर्ष 1980 में हुई थी। यह इससे पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया? तो ऑप्शन है ए गुजरात, बी बिहार, सी पंजाब और डी दिल्ली। सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रहलाद जी पटेल गुजरात के बेचराजी से थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी तथा बाद में समाज सुधारक विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी 200 बीघा जमीन दान में दे दी थी। अपना सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए किसान सेवा पोर्टल, बी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, सी डिजिटल सेवा पोर्टल और डी रेडियो सेवा पोर्टल। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ जरूर मैच करें जिससे आपको पता चलेगा अपने जवाब सही आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्रॉडकास्ट पोर्टल सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, 1700 MSO, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन और 380 निजी FM चैनलों को लाभान्वित होने की संभावना है। यह पोर्टल सभी हितधारकों को निजी उपग्रह टीवी चैनल्स, टेलीपोर्ट ऑपरेटर, मल्टी सर्विसेज ऑपरेटर्स, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनल्स आदि के लिए डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रयासों के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शन है ए 12 जनवरी, बी 17 मार्च, सी 10 नवंबर और डी 5 अप्रैल। सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन करने, उनके विवेक का पालन करने और सही काम करने की याद दिलाने का काम करता है। यह दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में मनाया गया था। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू की गई है? और ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, बी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संपर्क योजना, सी अंतर्राष्ट्रीय हम संपर्क योजना और डी अंतर्राष्ट्रीय वायु संपर्क योजना। तो सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना यानी इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस नई शुरू की गई योजना को राज्य सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? और ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी रूस, सी हंगरी और डी ईरान।
चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हंगरी। विक्टर ओरबन चौथी बार फिर से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वे यूरोपीय संघ में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। इस चुनाव में उन्हें चुनौती देने के लिए 6 विपक्ष एकजुट हुए और वे ओरबन के अनुदान नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। हंगरी मध्य यूरोप में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे जवाब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, यूपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको अनअकैडमी से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पर क्लिक करें, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।